बहुत आपके बारे में काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, तो आज आपसे मिलने का इनको मौका मिला है। हमारे कार्यकर्ता, साथी कार्यकर्ता हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? माँ सावित्री की फुले की जयंती है आज। हम वहाँ पे जाएंगे, माला पहनाएंगे। बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। आपको पता है वहाँ पे कौन आने वाला है? जवाहर सिंह अंकल। उनके लिए हम माला लेके आए हैं, हम उनको पहनाएंगे। देख लेना आप हमारे साथ चलिए। चलो सावित्री फुले माँ। आओ दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं इनका। आइए दोस्तों, सावित्री फुले माँ के पास चलते हैं। ये वो माँ है जिसने हमको पढ़ना सिखाया है। सब लोग बोलते हैं लड़की पढ़ती नहीं थी। हमारी माँ ने बहुत पढ़ाई की है। हमारी माँ का नाम है सावित्री फुले। हमारी माँ के हाथ में देखो बुक भी है। जब हमारे स्कूल नहीं थे ना, हमारी माँ पढ़ने जाती थी। अतः खुद भी पढ़ती थी और सबन को पढ़ाती थी। कितनी इंटेलिजेंट थी हमारी माँ। आज जयंती भी है इनकी और बर्थडे भी है इनका। पकौड़ी और हलवा देखो हमारे दादू बना रहे हैं। मैं आपको दिखा हीरो दादू। देखो हमारे दादू सब्जी काट रहे हैं। कभी का झूठ बोल रहे कभी चलो। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते, आशीर्वाद दो। देखो सब दीदी कलश तैयार कर रही है। कलश भी है, नारियल भी है। इसको हम सर पे लेके चलेंगे। देखो वाटर की बोतल मंगा दी है। फुले माँ के बर्थडे पे है ना, रथ आ गए। देखो मैं आपको दिखा दूँ। इस रथ में है ना सावित्री माँ के बर्थडे पे हम सब लोग इस पे बैठ के जाएंगे। बहुत मजा आने वाला है, बहुत एंजॉय आएंगे। आप हमारी वीडियो में बने रहना। बन गई यहाँ से एक मिनट आवाज। देखो माला पहना रहे हैं। मिलेगा। यहाँ से हमारी माता बहनों के द्वारा एक भव्य कलश यात्रा समाज बंधु। पहनो पहनो बेटा। जवाहर सिंह मैडम, जवाहर सिंह मैडम, इधर इधर इधर। जिंदाबाद। माँ सावित्रीबाई फुले, माँ सावित्रीबाई फुले, जवाहर सिंह मैडम जिंदाबाद, जवाहर सिंह मैडम जिंदाबाद, जवाहर सिंह मैडम जिंदाबाद, जवाहर सिंह मैडम जिंदाबाद, जवाहर सिंह मैडम
दीदी कम ऑन आओ। माँ सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद। क्या इधर इधर आगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी मोदी जी मोदी अंकल जिंदाबाद, मोदी अंकल जिंदाबाद, मोदी अंकल जिंदाबाद। चाहते थे। हाँ, इन्होंने मेरे से बहुत आपके बारे में काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, तो आज आपसे मिलने का इनको मौका मिला है। बहुत बोल रहे थे जवाहर अंकल कब आएंगे कब आएंगे, तो आपकी प्रतीक्षा में सर बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं लोग। राधे राधे। देखो जवाहर अंकल के लिए कितनी सारी भीड़ लग गई है। अंकल को हमने जो माला पहनाई थी ना, उन्हें हमको पहना दिया। अंकल कितने अच्छे हैं। जवाहर सिंह अंकल आई लव यू। ये समाज बंधु जो बाहर खड़े हुए हैं, पीछे की तरफ खड़े हुए हैं, कृपया करके, और हमारे बीच में हमारे लाडले मंत्री जिनमें हैं हमारे अध्यक्ष सैनी समाज नौनेरिया मोहल्ला, सैनी समाज अध्यक्ष हैं पक्की चौपाल, अध्यक्ष सैनी समाज टोडिया मोहल्ला, अध्यक्ष सैनी समाज विदेशिया मोहल्ला, अध्यक्ष सैनी समाज युवा शक्ति संगठन, अध्यक्ष सैनी समाज मित्र मंडल नगर, अध्यक्ष भारतीय युवा शक्ति संगठन नगर, अध्यक्ष सैनी विकास समिति। ये एक बार मंच के सामने ही रहे, जिससे कि जो कितने सारे कलाकार आ गए, भोले बाबा आ गए, कृष्ण जी आ गए, पार्वती जी आ गए। देखो देखो आजा आजा। ये प्रोग्राम जैसा कि हमारे जो माँ सावित्रीबाई फुले, माँ सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले सभी बोले माँ सावित्रीबाई फुले की, बोले ज्योतिबा फुले की। सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे बीच में हमारे सबके पूजनीय बाबा गिरजादास जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नगर पालिका, उस समय नगर थी, आज बिरजनगर हो गई है, इसके अध्यक्ष आदरणीय रमन लाल जी सैनी साहब, पाल 84 के अध्यक्ष और हमारे सबके संरक्षक की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें कही, मैं तो इस समय पर इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि नया वर्ष भी 1 जनवरी को आया था, आज 3 जनवरी है, नया वर्ष चल रहा है। आप सबको नए वर्ष की भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए। लेकिन ऐसे मौके पर हमको ये आत्मसात करना चाहिए कि आखिर महिलाएं तो उस समय बहुत थी, कोई माँ थी, कोई बहन थी, कोई दूसरे रिश्ते में होंगी, लेकिन माँ सावित्रीबाई फुले को याद क्यों किया जा रहा? तो चिंतन करना चाहिए हमारे युवा साथियों को कि अपने जीवन में हम कुछ ऐसा करके जाए कि आने वाली पीढ़ियां हमको याद करें। देश में जब अशिक्षा का माहौल था, उस समय
मां सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा का अलग जगाने का काम किया और इस देश की पहली शिक्षिका की उपाधि उनको आज हम सब देते हैं, जो महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ रहकर समाज में जागृति लाने का काम किया और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का एक मार्ग प्रशस्त किया। आज तो सरकारों ने जगह जगह स्कूल खोले, कॉलेज खोले, ट्रेनिंग सेंटर खोले। उस समय ये व्यवस्थाएं नहीं थी। पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को शिक्षित करके उनका मार्ग प्रशस्त करने का काम हुआ। तो सदियों से हम जब देख रहे हैं कि मां सावित्रीबाई फूले का लगाया हुआ वो पौधा आज बरगद का रूप में, हमें जागृति मिली है, अधिकारों का संरक्षण मिला है और इस लोकतंत्र में हमारे लोग जो दबे कुचले पिछड़े वर्गों से आते थे, वो शिक्षा की ओर अग्रसर होकर अपने सपनों को साकार करने का काम करें। मैं तो मेरी विधानसभा के सभी मां सावित्रीबाई फूले के अनुयायियों से यही आग्रह करना चाहूंगा कि एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरे से जो भी महापुरुषों के सम्मान में पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्य रास्ते में लाने के लिए जो कुछ बन पड़ता है वो करने का प्रयास करता हूं। आपने कहा कि एक खेत पड़ा था, दानदाता ने दान दिया, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मांग थी यह एक पार्क बने। तो मेरे कलम में ताकत थी तो मैंने कहा पार्क बनाइए, चारों ओर से बाउंड्री करवाई, बाउंड्री हो गई। फिर मेरे को कहा कि मां सावित्रीबाई फूले की एक शानदार प्रतिमा लगे। तो समाज के लोगों से मैंने कहा कितना भी पैसा लगे, एक सुंदर सी शानदार सी प्रतिमा लगे इस पार्क में, जिस पर हमने माल्यार्पण किया, वो सपना भी आपका साकार हो गया। अब एक डिमांड आई कि हमारे युवा साथियों के लिए जिम बने, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जिम भी लग जाएगी, चौकीदार चाहिए नहीं, रात को पता है आपको सामान क्या है, कई तरीके के लोग इधर उधर से आते हैं, हमको व्यवस्था देखनी पड़ती है, लेकिन उससे पहले लाइब्रेरी चाहिए। सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो मैं घोषणा कर रहा हूं 10 लाख रुपए की लागत से एक हॉल का निर्माण इसमें हम कर रहे हैं। जवाहर सिंह एक हॉल जिंदाबाद। और समाज फिर उसमें युवा साथी इकट्ठे होकर के एक लाइब्रेरी का संचालन करें, जो मां ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले के सपनों को उस लाइब्रेरी के माध्यम से हम साकार कर सकते, लोगों को शिक्षा देने का काम। हम सभी लोग समझते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फूले जी की प्रतिमा डीग चोंगी के पास लगी है। हमने ये भी तय किया कि उस मार्ग को महात्मा ज्योतिबा फूले मार्ग घोषित कर दिया गया है। जय हो। इस पर भी बहुत जल्दी शिलापत्र लग जाए। जय हो भाई, जिंदाबाद। चाहे सीकरी हो चाहे नगर हो, आज ब्रजनगर है, सब जगह मां सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले जी के अनुयायी, मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहे, ये मेरी प्राथमिकता। भौतिक विकास हो, व्यक्तिगत विकास, जो भी समस्याएं मुझे मिलती हैं उनका समाधान करने का काम करता हूं। कल भी मैं रात को भी गांवों में ही था, शहर के भी वार्डों में था, और अगली बार जब मैं मेरा ब्रजनगर में प्रवास होगा तो मैं आपके सैनी मोहल्ले का प्रवास रखूंगा। बहुत सबकी सुनेंगे, समस्या होगी उसका भी समाधान करेंगे। समस्याएं तो रोज उत्पन्न होती हैं, लेकिन हमारा आपका जो व्यवहार है, जो संवाद है, वो संवाद खत्म नहीं होना चाहिए, संवाद बना रहना चाहिए। संवाद बना रहेगा तो समस्याओं का भी समाधान होगा। आज ब्रजनगर का जो क्षेत्र 1500 करोड़ के काम इस क्षेत्र में चल रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को हम मुख्य धारा में जोड़ने का काम करें।
और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का दृढ़ निश्चय कि हम राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का काम करेंगे, उसी श्रृंखला में हमने काम शुरू किए। चाहे यहाँ के पानी के निकास की व्यवस्था हो, उसके लिए भी हमने 15 करोड़ की राशि सैंक्शन करा दी है। डीपीआर बन गई है, बहुत जल्दी आपकी नालियां वगैरह सबको ठीक कराएंगे। शहर के अंदर की रोड बनाने का काम, तो ये जो जाटम मोहल्ले से और नदबई रोड तक जो रोड सड़क जाती ऊबड़ खाबड़ थी, उसको भी चिकनी सड़क बनाने का काम किया। आपने मेरे को कहा था कि सैनी मोहल्ले से और माँ सावित्रीबाई फूले की तरफ जो सड़क रास्ता जाता है कच्चा, पिछली बार आप जब आई तो मेड़ों पे चल के आई थी यूं, और अब की बार आई हो तो गिट्टियां टूट गई हैं। अगली बार आओगी तो डामर सड़क चिकनी आपको मिलेगी। अभी 15 दिन बाद इस पर डामर का काम चालू हो जाए। आपके दूसरा जो रास्ता था नगरेश्वर महादेव से आता है, उसमें भी डामर का काम हो गया। दोनों मोहल्लों में सीसी के काम सैंक्शन कर दिए। उसमें थोड़ी बहुत अड़चन हमारी आपकी भी है, उस अड़चन को थोड़ा दूर कर लो। सीसी रोड बनवा करके आपके रास्तों को बिल्कुल ठीक करवा दिया जाएगा। समय समय पर आप लोग मेरे कार्यालय पर बराजते हो, सीनियर लोग हैं, समाज के लोग हैं, जब भी आते हैं जो कोई काम बताते हैं तो मेरा फर्ज बनता है मैं उन कामों को करूं। कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ हुई है। अब नगर में गुंडागिर्दी देखने को नहीं मिलती। ये सब आप सबके सहयोग से हो पाया है। हम लोग मिलजुल करके इस ब्रज नगर का विकास करेंगे तो हमारी जो विधानसभा है वो विकसित विधानसभा में शामिल होगी। और ये राजस्थान जब विकसित राजस्थान बनेगा तो निश्चित रूप से उसमें आपका भी योगदान सुनिश्चित होगा। आपने स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। जवाहर सिंह बेड़म जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे मंत्री साहब और समाज के सभी बुजुर्ग, युवा और बच्चे, सभी माता बहनें, नारियां, आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि आज हम सब मिलकर इसका समापन होगा और हमको एक पत्रिका का परिचय